स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का वर्ड है मूवे, जिसका मीनिंग होता है मूव, और यहीं से मोटिवेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन की डेफिनेशन की बात करें तो मोटिवेशन रीज़न होता है हमारे एक्शन का, जो कि हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करता है। हमें किस तरह से रिएक्ट करना है किसी भी एक्शन पे, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए और उस बिहेवियर का क्या पर्पस है, इसे मोटिवेशन के द्वारा ही डिफाइंड किया जाता है। 3 मेन टर्म हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मोटिवेशन में। कौन कौन से हैं? नीड्स, ड्राइव और इंसेंटिव्स। तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन की। जब भी बात करें तो इन तीनों टर्म की बात ज़रूर होती है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या है ये टर्म है और क्या इनका मीनिंग होता है। फर्स्टली बात करेंगे नीड्स की। नीड्स जो है हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी की बायोलॉजिकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, जो कि हमारी ड्राइव्स को लीड करती हैं। नीड्स क्या हो सकती हैं, क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर, फूड, एयर, ये जो हैं नीड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरह अदर भी नीड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ड्राइव्स की। जब किसी भी पर्सन को भूख लगती है तो उसे क्या चाहिए होता है? उसे फूड चाहिए होता है। इसी तरह से नीड्स जो हैं वो लीड करती हैं ड्राइव्स को, और कोई भी पर्सन किस तरह से बिहेव करेगा अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बॉडी की नीड को कंप्लीट करने के लिए, वो डिफाइन करती है हमारी ड्राइव। थर्ड जो है टर्म वो है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव जो है ये एक्सटर्नल टर्म होती है, ये इन्वायरमेंट से आती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोटिवेटिंग बिहेवियर में। अगर इंसेंटिव की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक इवेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप किसी गेम में ट्रॉफी जीतते हो, ये इंसेंटिव हो सकता है ताकि आप उस गेम में अच्छा करें, या आपने उस गेम में बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट जो आप गेम खेलेंगे उसमें भी अच्छा करेंगे और गेम्स जीत के ट्रॉफी आपके हाथ में होगी। इस तरह की जो एक्सटर्नल फोर्स होती है जो मोटिवेट करती है पर्सन को, उसको इंसेंटिव टर्म में इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस की। मोटिवेशन को ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन, एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पहले बात करेंगे प्राइमरी मोटिवेशन की। प्राइमरी मोटिवेशन को बेसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है। इनेट होती हैं, जन्मजात होती हैं, और ये एक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में कॉमन होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता, इन्हें बायोलॉजिकल मोटिव भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं प्राइमरी मोटिवेशन में? हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, सेक्स, अवॉइडिंग पेन, एयर, टेम्परेचर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें कि प्राइमरी मोटिवेशन में इंक्लूड किया जाता है। ये नीड्स जो हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं एट द बेसिक लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा मोटिवेशन है जो कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है? तो वो है प्राइमरी मोटिवेशन। नेक्स्ट जो है टर्म हमारे पास सेकेंडरी मोटिवेशन। सेकेंडरी मोटिवेशन जो है ये एक सीखने वाली मोटिवेशन है जो कि सोशल इंटरेक्शन से आती है। इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम है साइको सोशल मोटिव्स। ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है सेकेंडरी मोटिवेशन पे। ये मोटिवेशन जो है किसी भी पर्सन की प्रायोरिटी और वैल्यूज से भी रिलेटेड होती हैं। अगर इन मोटिवेशन में सेटिस्फेक्शन ना मिले तो ये मेंटल इलनेस को पैदा कर सकती हैं। कौन कौन सी मेन सेकेंडरी मोटिव्स हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज अचीवमेंट, एग्रेशन, क्यूरियोसिटी, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ प्रेजर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी सेकेंडरी मोटिव्स के एग्जाम्पल हैं, बट मेनली जो हैं मैंने आपको बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मोटिवेशन जो पर्सन को बाहर से मिले। डिफाइन कैसे किया जा सकता है इसे? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द पर्सन, बाहर से आएगी वो मोटिवेशन, उस मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी डिज़ायर को कि हम वर्क में कैसा परफॉर्म करेंगे, किसी टास्क को कैसा परफॉर्म करेंगे, ये कंट्रोल किया जाता है आउटसाइड सोर्स के द्वारा। इसी ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं।
एक्सटर्नल होती है इन नेचर, ये तो ऑटोमेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर से मिल रही है, तो एक्सटर्नली ही होगी इन नेचर। एग्जाम्पल की बात करें तो रिवार्ड, प्रेज, मनी, फियर ऑफ पनिशमेंट, फीडबैक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस मोटिवेशन के। एक्सटेंसिव मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बिहेवियर को इंक्रीज करने के साथ साथ उसके पर्सन के परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। अदर जो मोटिवेशन है वो बिहेवियर पे फोकस करती है केवल, पर एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो होती है वो परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती हैं। तो इसीलिए ये मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन नाम से ही पता चल रहा है पर्सन के अंदर से आएगी, दैट कम्स फ्रॉम द विद इन ए पर्सन। कौन कौन से एलिमेंट जो है इंक्लूड होते हैं इसमें? चैलेंज, इंजॉयमेंट, मास्टरी एंड ऑटोनॉमी, ये कुछ कंपोनेंट हैं, वो एलिमेंट हैं जो इस मोटिवेशन में इंक्लूड होते हैं। इन 4 कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज की बात करें तो पर्सन जो है इस एक्साइटमेंट को इंजॉय करता है जो कि न्यू चैलेंजेस के साथ आती हैं। इंजॉयमेंट, ये टर्म क्या डिफाइन करती है? ये रिलेटेड होती है प्लेजर के, जो कि पर्सन तब अटेन करता है जब वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको जो खुशी मिलती है उसे इंजॉयमेंट से रिलेट किया जाता है। थर्ड इज़ मास्टरी, ये एक सेंस ऑफ प्राइड से रिलेटेड होता है। अगर वो कोई टास्क कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसमें वो मास्टरी हासिल कर रहा है, तो ये जो कंपोनेंट है वो रिलेटेड होता है सेंस ऑफ प्राइड से। थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट है ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब भी कोई पर्सन जो है वो कोई काम कर रहा है, उसे क्या काम करना है, किस तरह से उस काम को कंप्लीट करना है, इस तरह की फ्रीडम जो पर्सन महसूस करता है, वही टर्म जो है ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन कहलाती है। ये जो टर्म है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्लूडेड है। चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इन्हांसिंग और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्रिएटिविटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम मोटिवेशन से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।